Good morning, Mr. Arvind. How are you? I am very well, Mr. Imran Khan. And what about you? I'm good, sir. Thank you. आपने इस कोरोना काल में जिस तरह से काम किया है अरविंद सर, वो काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच मिस्टर इमरान खान, मगर अभी भी हम बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं। कोरोना का समय ऐसा समय है कि आम तौर पर न घर में सुकून है और न घर के बाहर। घर पर ज़्यादा समय गुजारो तो बंदिश महसूस होने लगती है और घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि अच्छा है घर पर ही बैठा जाए, लेकिन घर पर कोई कितने देर टीवी देखेगा और सोएगा। समय इतनी आसानी से नहीं कटता। जब भी कहीं संतुष्टि ना मिले तो चिड़चिड़ापन होना स्वाभाविक है और यही चिड़चिड़ापन हमारे मन मस्तिष्क पर असर कर रहा है। किसी काम में मन नहीं लग रहा है, जिन कामों में दिलचस्पी भी है उन्हें भी करने की इच्छा नहीं हो रही है। काम बहुत हैं, लेकिन उनके करने के लिए हम अपने मन नहीं बना पा रहे हैं। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ। इस स्थिति में सिर्फ आप ही नहीं, ये परिस्थितियाँ कमोबेश हर किसी की हैं। हम हालात को तुरंत नहीं बदल सकते, किंतु अच्छी बात है कि खुद को इसी क्षण से बदलना शुरू कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप कुछ सुझाव दीजिए मिस्टर इमरान खान। जी मिस्टर अरविंद, मैं लोगों को कुछ सुझाव देना चाहूँगा, जिससे अगर वो उन सुझावों को अपनाएंगे तो वो बेहतर महसूस करेंगे और कामकाज भी अच्छे ढंग से कर पाएंगे। माना कि बंदिशें खींच पैदा करती हैं, अनिश्चितता से चिड़चिड़ाहट होती है और जोखिम के बीच फोकस करने में दिक्कत आती है। लेकिन अपने मन और जीवन में थोड़ा सा बदलाव कर कर हम ना सिर्फ इन प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, बल्कि खुशी की राह पर भी अपने कदमों को आगे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले अपने फोकस को निश्चित करें। सभी के मन में बड़ा सवाल है, स्थिति कब सामान्य होगी। अभी इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। यही अनिश्चितता ज्यादा परेशान कर रही है। ऐसे समय में समझदारी इसी में है कि जो निश्चित है, जो हमारे हाथ में है, उस पर फोकस किया जाए। संक्रमण का खतरा खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन मास्क और अन्य उपाय अपनाकर अपनी अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। इसलिए मास्क को लेकर खींचते रहने के बजाय उसकी अनिवार्यता को स्वीकार लें। इससे मन में जबरदस्ती कुछ करने के भाव घटेगा और चिड़चिड़ाहट कम होगी। कोरोना के चलते आप क्या नहीं कर पा रहे हैं की जगह ये सोचिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है रचनात्मकता पर जोर दें। किसी भी परिस्थिति में ना तो इंसान का जीवन रुकता है, ना उसकी खुशियां। अपने आसपास ही देख लीजिए, लोगों ने मास्क के रंग रूप को बदलकर न जाने कितने प्रयोग कर डाले हैं। जिन्हें अपना पुराना काम करने में दिक्कत हो रही थी, उन्होंने उसी काम को करने के नए तरीके तलाश लिए हैं, या फिर कोई नया काम शुरू कर दिया है। इस तरह हालात को अपने हिसाब से मोड़कर उन्होंने तरक्की की गाड़ी को थमने नहीं दिया है। रचनात्मकता ही खुशियों का मूल मंत्र है। हमेशा ध्यान रखें, आपका दिमाग एक साथ रचनात्मक और नकारात्मक नहीं हो सकता। रचनात्मक यानी उम्मीद, समाधान की कोशिश और सकारात्मकता है। जब हम रचनात्मक ढंग से सोचते हैं तो कोई ना कोई राह दिख जाती है। एक तत्काल फायदा यह होता है कि मन निराश और जो निगेटिविटी है वो कम हो जाती है हमारे दिमाग से। खाली ना बैठें, व्यस्त रहें। खाली दिमाग शैतान का घर है। जितनी फुर्सत में रहेंगे दिमाग पर उतना ज्यादा उल्टे सीधे ख्याल आएंगे, और अगर आप कुछ करते रहेंगे तो दिमाग व्यस्त रहेगा और किसी कार्य को करने की संतुष्टि भी मिलेगी। कितने बजे व्यायाम करना है, कब नाश्ता करना है आदि विवरणों के साथ पूरी दिनचर्या तैयार करें और उसका कड़ाई से पालन करें। अगर कामकाजी हैं तो दफ्तर के बाद कोई भी काम करते रहें, खाली ना बैठें। गृहिणी है तो काम के बाद बचा हुआ समय कुछ सीखने में लगाएं, नया कुछ सीखें, जैसे सिलाई है, बेकिंग है, क्रिएटिविटी राइटिंग है, योग, क्राफ्ट, ऑनलाइन कोर्सेज भी कर सकते हैं। ये आपको पूरी तरीके से व्यस्त रखने में मदद करेगा। जब हमारे पास कोई चीज करने के लिए होती है और निश्चित समय होता है तो ऊब नहीं होती है, उबाऊपन नहीं लगता है और ना ही चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, चिड़चिड़ापन जिसे आप कह रहे हैं, और एक अच्छी सी फीलिंग हमारे पास रहती है कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूं, सकारात्मक। नेक्स्ट पॉइंट है आसपास खुशी तलाशें। खुशी तलाशनी पड़ती है। जीवन में ऐसे लोगों या ऐसी चीजों को शामिल करें जिनसे आपको खुशी मिलती हो। उन लोगों से बात करें जिनसे बात करने पर आपको चेहरे पे हंसी आ जाती है। सोशल मीडिया पर आपके किसी काम को तारीफ मिलने पर मुस्कान चेहरे पे आ जाती है, तो ये भी एक खुशी है। जब आप खुश रहेंगे तो आप घर में हैं या घर से बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी जगह चुने जहां संक्रमण का खतरा ना हो। हरियाली के लिए घर का बगीचा काम करेगा। अगर पशुओं के साथ समय बिताना पसंद है तो कुछ समय इनके लिए भी निकालें। पालतू पशुओं के साथ खेलने से तनाव और चिंता दूर हो जाती है। इससे मनोदशा में सुधार होता है और खुशी के साथ वेल बीइंग होने का एहसास को बढ़ावा मिलता है। आखिरी में जरूरतों पर ध्यान दें। शरीर और मस्तिष्क की कुछ जरूरतें होती हैं। सबसे बड़ी जरूरत है प्रकृति का सानिध्य।
इसके लिए बालकनी या छत पर कुछ समय ताजी हवा में घूमें। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए गली पार्क में घूम सकते हैं। धूप पड़ने पर शरीर से सेनिटिन बनता है जो चिंता और अवसाद को कम करने में मदद करता है। सही खान पान पर ध्यान दें। कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी चिड़चिड़ापन, अवसाद और फोकस में कमी होती है। स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भरपूर नींद लेना आवश्यक है, इसलिए समय पर सोएं और समय पर जागें। ये कुछ सुझाव हैं मिस्टर अरविंद, जिन्हें लोगों को इस कोरोना काल में अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए प्रयोग करना चाहिए। वाकई मिस्टर खान, ये सारे सुझाव बहुत अच्छे हैं। मुझे लगता है अगर लोग इन सब चीज़ों का पालन करें और शुरुआत करें और एक नियमावली बना लें कि उनको जो भी निगेटिविटी है उसको अपने से दूर रखना है, पॉजिटिव रहना है और अच्छा काम करना है, तो इस कोरोना काल में भी जो लोग अपने फोकस नहीं कर पा रहे हैं, निगेटिविटी आ रही है, चिड़चिड़ाहट है, उससे निजात पा लेंगे। अंत में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक खुशी हज़ार बहाने। अगर जीवन में खुशियाँ लाने हैं तो कोई ना कोई नया बहाना ढूंढ लीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, खुशियाँ बहुत कम हैं। ये वीडियो एक प्रयास है कि इस कोरोना काल में आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव रखें। आने वाले समय पर भी हम नए वीडियोस लेकर आएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें कि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये एक प्रयास है आप तक इस कोरोना काल में कुछ सकारात्मक बातें पहुँचाने का, जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।